अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तो कुछ वक्फा हो गया, ऐसा शर्मनाक वाक़ा जो है वो पेश आया और हर एक तरफ से जो है ख़बरें आने लगी कि आखिरकार ये मसला क्या है। और ये भी मैं आपको बता दूं, निगहत बशीर के कुछ इल्ज़ामात हैं उन पे, नुज़हत गुल पे, और नुज़हत गुल जी के कुछ इल्ज़ामात हैं निगहत बशीर पे। इसके बावजूद आपको मैं बता दूँ, इसके बावजूद जो स्टाफ मेंबर है स्पोर्ट्स काउंसिल का, उनके भी कुछ इल्ज़ामात जो है निगहत बशीर पे हैं। आखिरकार क्या पूरा वाक़या हुआ था, मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि मैं जो है ये न्यूज़ एक तरफ़ा नहीं चलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा नुज़हत गुल से भी बात करने की और उनसे भी जानूंगा उनकी राय क्या है, आखिरकार क्या मामला सामने आ रहा है। और उसके बावजूद मैं निगहत बशीर से जानना चाहूँगा पूरा मामला, क्या बातचीत हुई और उस दिन क्या कुछ हुआ। निगहत बशीर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको सारे लोग जानते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा उस दिन क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से हाथापाई पे बात आ गई। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरी ओर से कोई हाथापाई नहीं हुई है। जो भी हाथापाई हुई है वो उनकी ओर से हुई है। और मैं आपको ये बात बताती चलूं कि जब मैं वहां गई थी तो मैं गई थी स्पोर्ट्स काउंसिल वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए मुझे इसलिए भेजा गया था क्योंकि मेरे बच्चों के कुछ इक्विपमेंट्स और किट्स आने वाले थे। DC बारामूला भूपेंद्र सर ने मुझे बोला था, निगहत हम आपका सपोर्ट करेंगे, अगर आपको किसी ने नहीं किया हम करेंगे। खेलो इंडिया है, उसमें फंड्स है, वो आप लोगों के लिए, एथलीट्स के लिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। आप एक काम करो, आप स्पोर्ट्स काउंसिल जाओ, वहाँ अपने सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरीफाई करके लाओ। हम इरफान अली जो हमारे स्पोर्ट्स के सोपोर के काउंसिल है वो मुझे साथ में थे। तो मैंने सुबह इरफान भाई को फ़ोन किया, इरफान भाई मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप अच्छे से जाना। फिर मैं निकली, तो फिर मैं वहाँ पहुँची 8 बजे। 9 बजे सारे मुलाजिम आना स्टार्ट हो गए। मैडम पहुँचती है 11:30 बजे। कौन? नुज़हत गुल पहुंचती है 11:30 बजे। तब तक मुझे भेजा जाता है रियाज साहब के पास। रियाज साहब बोलते हैं उधर जाओ ना, आपको क्या है यहाँ पे, हमें आप ही का काम है, कोई और काम नहीं है। भेजा जाता है जोगी के पास। जोगी बोलता है अगर आपको जॉब के लिए है या किसी और चीज़ के लिए है हम कर सकते हैं, लेकिन हम फ़ी लेते हैं 30,000। मैंने बोला सर कैसा फ़ी, इसमें तो कोई फ़ी ही नहीं है, मुझे जॉब आपके लिए नहीं चाहिए, मुझे खुद की वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। बोला फिर हम नहीं कर सकते हैं, जो वीडियो में भी रिकॉर्ड हुआ है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, सारा मसले जो है वो लोगों तक पहुँच गए हैं। आप उनका ये कहना है कि उनके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं वो ऑथोराइज्ड नहीं है। जी मेरी बात सुने, अगर ऑथोराइज्ड नहीं है, ये ज़रा भैया आप जूम करो, ये क्या लिखा है? जी जी, JK स्पोर्ट्स काउंसिल। ये हमने स्टेट खेला था, ये JK स्पोर्ट्स काउंसिल ने कैसे करवाया? फिर या तो ये लोग एक काम करते हैं, हम बच्चों को लूटते हैं, हम बच्चे अपने बाप को बोलते हैं हमें पैसे दो, हमें 10,000 दो, 15,000 दो, हमें जम्मू जाना है। जम्मू क्यों जाना है? स्टेट खेले। स्टेट किसके थ्रू है? स्पोर्ट्स काउंसिल थे। फिर इस टाइम पे स्पोर्ट्स काउंसिल बोलता है ये ऑथराइज्ड नहीं है। जिस एसोसिएशन ने कल बोला था कि ये हमारे थ्रू नहीं खेलती है, ये उसका लेटर है, मुझे बोला है कि इसने हमारे अंडर ट्रेनिंग की है। ये कैसा लेटर है फिर? या तो ये वो ऑथराइजेशन है जो खुद फेक है, जिनको ऑथराइजेशन कौन देती है? स्पोर्ट्स काउंसिल। कैसे देती है? करप्शन से। कैसे देती है? करोड़ों में लाखों में फंड्स लेके। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमेशा जो है आपकी बातें सामने आती हैं, हमेशा जो है कंट्रोवर्सीज में आप रहती हैं, हमेशा जो है आप अपने ऑफिशियल पेज से लाइव आती हैं, तो उसका क्या मकसद था? आप स्टार्टिंग ही में लाइव गई थी वहाँ से? स्टार्टिंग में नहीं, वहाँ पे मेरी बात सुने। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि स्पोर्ट्स काउंसिल एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पे CCTV नहीं है। अगर CCTV होता तो लोगों के सामने सारी बातें क्लियर हो जाती। CCTV पता ही क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैडम 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे अपनी बाप की मर्जी से ड्यूटी आती है। अभी रहा सवाल, आप पूछ रहे हो कि सुर्खियों में, क्या पूछ रहे थे आप? सुर्खियों में क्यों रहते हैं? हमेशा जो है आपकी बातें सामने आती है। आप पहले लाइव क्यों आए? मैं वहाँ पे 10 बजे एंटर हुई, 10:30, 10:40 तक मैं इधर उधर मुझे घुमा रहे थे। रियाज साहब के पास जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, जोगी के पास जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। मेरा भाई बारामूला में एडमिट था, मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे आपका भाई की हालत ख़राब हो रही है, आप पहुँचो वापस। मैंने ये बात भी उनको बोली। जब उन्होंने नहीं माना, जब उस रियाज साहब ने, जो वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तब जाके मैं लाइव, वरना मैं लाइव नहीं जा रही। हाथापाई कैसे स्टार्ट? देखें, मैं जा रही थी तो उन्होंने गेट बंद करवाए। नुज़हत गुल ने गेट बंद करवाए, इसको ऊपर भेजो मेरे पास। नुज़हत गुल मुझसे पूछती है क्या मसला है आपने, मतलब ऐसे। मैंने बोला मैडम आपके ऑफिसर ने तो बोला कि मैं करूँगा आपकी वेरिफिकेशन। उसने उसको बुलाया, बोला आपने कैसे बोला इसको क्या आप करोगे? हम तो इसका फ़ी लेते हैं। मैंने बोला ठीक है मैडम, जब मेरे पास फ़ी होगा मैं आ जाऊँगी। उसने उसको कान में बोला, जोगी ने
नुसरत गुल को कान में बोला ये आपका वीडियो ले रही थी, ये सबका वीडियो ले रही थी। किसने बोला? जोगी ने। और वो वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें हम इससे रिश्वत मांग रहे थे। नुसरत गुल उठती है, ये फ़ोन मेरे सामने है, ये फ़ोन आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ इस फ़ोन की क्या हालत की है नुसरत गुल। ये देखिए, आपसे ये आप देखें, ये आप देखें, ये फ़ोन तोड़ा ना उसने, मुझे थप्पड़ मारा, नुसरत गुल ने मुझे थप्पड़ मारा। नुसरत गुल ने मुझे बोला तुम 2 कौड़ी की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। चलो ठीक है, मैं गलत थी ना, मेरी हाथापाई किसकी जानिब से था? नुसरत गुल ने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, नुसरत गुल ने फ़ोन तोड़ के मुझे थप्पड़ मारा, बोला इसकी कौन सी औकात है ये मेरा वीडियो बनाएगी। मैंने तब तक, मेरा भाई है इस टाइम पे लिवर पेशेंट, उसका जनाजा निकले अगर मैंने तब तक मैम पे हाथ उठाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसने जब मेरा फ़ोन तोड़ा, उसने बोला कि आप रंडी हो। नुसरत गुल मुझे बोलती है आप रंडी हो, पुलिस को फ़ोन करके बोलती है ये क्रिमिनल लड़की है, क्रिमिनल लड़की मुझ पे अटैक करने आई है। ये कौन सी आखिरकार आप ही पे क्यों हमेशा सवाल आते हैं? मेरी बात सुने, अगर नुसरत गुल को स्पोर्ट्स की कुर्सी दी गई है, स्पोर्ट्स की कुर्सी संभालने वाली को पता होता है ना कि हमारे यहाँ कितने एथलीट्स हैं, लिस्ट होता है ना हर जगह। मेरा लिस्ट क्यों नहीं है? ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है। वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो जब जांच पड़ताल होगी उसके बावजूद वो कैसे बोल सकती है कि ये क्रिमिनल लड़की है? तो फिर ये मुझे या तो ये ढेर लगा के, सर्टिफिकेट से ढेर लगा के इनको जलाना है ना, ऑप्शन और है ही नहीं। पिछले दिनों SKICC में अवार्ड्स थे कि नहीं थे? पूरी दुनिया थी वहाँ पे। मैंने अपने बच्चे बुलाए, 30 बच्चों के मैं साथ में वहाँ गई। मुझे गेट पे बोला गया, नुसरत गुल ने बोला कि ये कौन सी, ये 36 प्लेयर है, इसको अलाउ मत करो। मैं कितनी ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ उसकी। मेरे साथ ही पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अहरबल वो प्लेस है जहाँ पे सुसाइड हो रहे थे। मैंने वहाँ पे 850 बच्चों को एकोमोडेट किया, वहाँ पे इवेंट किया, पता है इनकी लागत के बगैर। वो पता है वो इवेंट किनके स्पॉन्सर की जानिब से? वो वहाँ के सिविल लोगों ने किया, क्योंकि जब वहाँ पे स्पॉन्सर होते वहाँ जगह को सील करवाने लगे थे। फिर मेरे कजिन है वहाँ पे, उन्होंने बोला आप इवेंट करो। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे किया, कहाँ पे? अनंतनाग में मुझे बोला गया कि वहाँ पे SSP ने बोला गया आप अच्छा काम कर रहे हो। मेरा हर एक प्रोग्राम होता है, से नो टू ड्रग्स, से नो टू सुसाइड, ओनली सेव द यंग यूथ। फिर इसने बोला था कि ये ज्यादा उड़ रही है, इसके पार में जल्दी काटूंगी। मुझे टारगेट पता है किसने बनाया? नुसरत गुल ने। अगर मेरी फैमिली के साथ कुछ होगा या मेरे साथ कुछ होगा, उसकी खाली एंड खाली जिम्मेदार नुसरत गुल होगी और कोई। अब आप जो यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में आए हैं, प्रोटेस्ट एहतजाज करें, पुरजोर एहतजाज करेंगे, तो आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड ये है, एक तो मुझे यहाँ पे पुलिस की ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, हाईली रैंक्ड ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। मैं चाहती हूँ कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो IG साहब खुद करवाएं, चाहे CID से करवाएं, किसी और तंजीम से करवाएं। मैं चाहती हूँ कि नुसरत गुल के खिलाफ अभी तक कोई FIR नहीं हुआ है, हालांकि जख्मी मैं हुई थी, वो नहीं हुई थी, तो उनके खिलाफ FIR हो और इस केस की जाँच पड़ताल हो। चलिए, हमारे साथ ही नुसरत बशीर, कई ज़्यादा इल्ज़ामात जो हैं इनकी जानिब से लगाए गए हैं और हम कोशिश करेंगे सर की नुसरत गुल से बात करने की कि आखिरकार वो इस रवैये में क्या बोलती हैं और क्या ओपिनियन अपना देती हैं। इस तरफा से जो स्पोर्ट्स काउंसिल का मसला जो है ये पूरे अरूज पर फैल गया है और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ जो है इसे चला रही हैं और बड़ा ही शर्मनाक वाक़ा जो है पेश आया है। इसके बावजूद कहीं एक प्रोटेस्ट इनके खिलाफ भी हुआ, निगत बशीर के खिलाफ, जिनमें कई ज़्यादा स्पोर्ट्स गर्ल्स हमें दिखी इनके अपोजिट बोलती हैं। पूरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जानना चाहूँगा नुसरत गुल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में कुछ बताएं और इसके मुतल्लिक जो है स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए JK रिपोर्ट।